किसी को नहीं पता था कि उस दिन की शुरुआत इतनी डरावनी होगी। न मार्क ने कभी सोचा था कि वह ऐसी जगह जागेगा जहां न कोई रास्ता हो, न कोई आवाज, बस एक मुर्दा चूहा और मक्खियों का गुंजार। उसकी जिंदगी के सबसे साधारण दिन की शुरुआत कहां पता थी कि एक भयानक साजिश का दरवाजा खोल देगी। अब वह उस कमरे में कैद था जहां हर दीवार उस पर हंस रही थी और हर ताला उसकी उम्मीद का मजाक उड़ा रहा था। यह कोई मजाक नहीं था, यह किसी पागल दिमाग की करतूत थी और यह सिर्फ शुरुआत थी। जब मक्खियां मार्क के चेहरे पर चल रही थीं, तब कहीं जाकर उसकी आंख खुली। वह जमीन पर पड़ा था और उसके सिर में तेज दर्द था। उसने सोचा कि यह सब ज्यादा शराब पीने की वजह से हुआ है। बस तभी उसे कुछ अजीब सी बदबू आई। उसने पलट कर देखा तो एक मरा हुआ चूहा पड़ा था जिस पर मक्खियों का झुंड बैठा था। मार्क चौंक कर उठ बैठा और तब उसे एहसास हुआ कि वह एक बहुत ही अजीब कमरे में है। कमरा बिल्कुल खाली था, सिवाय एक दीवार के सहारे रखे लॉकर और छत पर लगी लाइट के। उस बड़े लोहे के दरवाजे को देखकर साफ लग रहा था कि यह कोई तिजोरी है। मार्क ने उसे खोलने की कोशिश की मगर हैंडल तक नहीं हिला। उसने दरवाजे पर जोर से मुक्के मारे और अपने दोस्तों से चिल्लाकर कहा कि वे दरवाजा खोल दें। उसे लगा कि यह उनका कोई मजाक है, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जब उसने फोन निकाला तो कोई नेटवर्क नहीं था। उसने लॉकर खोलने की कोशिश की लेकिन उसका ताला भी नहीं खुला और अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जब उसने लॉकर सूंघने की कोशिश की तो मक्खियां फिर से उसे परेशान करने लगी। मार्क ने सुरक्षा कैमरे ढूंढे मगर उसे एक भी नहीं मिला। उसने धमकी दी कि अगर जल्दी कोई उसे बचाने नहीं आया तो वह कमरे में पेशाब कर देगा और जब फिर कोई जवाब नहीं आया तो उसने दीवार पर पेशाब करते हुए अपने कैदियों को गालियां दी। कमरा बिल्कुल खाली था, सिवाय एक दीवार के सहारे रखे लॉकर और छत पर लगी लाइट के। उस बड़े लोहे के दरवाजे को देखकर साफ लग रहा था कि यह कोई तिजोरी है। मार्क ने उसे खोलने की कोशिश की मगर हैंडल तक नहीं हिला। उसने दरवाजे पर जोर से मुक्के मारे और अपने दोस्तों से चिल्लाकर कहा कि वे दरवाजा खोल दें। उसे लगा कि यह उनका कोई मजाक है, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जब उसने फोन निकाला तो कोई नेटवर्क नहीं था। उसने लॉकर खोलने की कोशिश की लेकिन उसका ताला भी नहीं खुला और अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अगले कुछ घंटों तक मार्क बस फर्श पर बैठा रहा और खुद से बातें करता रहा। वह यह समझने की कोशिश कर रहा था कि वह यहाँ कैसे पहुंचा, मगर उसे कुछ ज्यादा याद नहीं आ रहा था। उसे एहसास हुआ कि अगर कोई जल्दी उसे नहीं उठाने आया तो उसे फर्श पर ही शौच करनी पड़ेगी। फिर वह चिल्लाने लगा कि उसे भूख लगी है, प्यास लगी है और उसे अपने बॉस को फोन करना है क्योंकि वह काम से एक दिन गायब हो रहा है। उसने दरवाजे पर जोर जोर से मुक्के मारे और बेल्ट उतार कर और शोर मचाया, मगर यह सब बेकार था। कई मिनट तक किसी जवाब न मिलने और मरे चूहे की बदबू की शिकायत करने के बाद मार्क ने लॉकर को लातें मारनी शुरू कर दी, लेकिन उससे भी कुछ नहीं हुआ। फिर वह लॉकर पर चढ़ गया और बाहर निकलने की मांग करता रहा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अगले दिन चूहे के शरीर पर मैगॉट्स निकल आए थे। मार्क फिर से फर्श पर सो गया था और उठा तो देखा कि कुछ भी नहीं बदला। उसने फोन चेक किया और गलती से गिरा दिया, जिससे वह टूट गया। वैसे भी उसका कोई फायदा नहीं था क्योंकि नेटवर्क आना तो था ही नहीं। अब अपनी प्यास बिल्कुल बर्दाश्त न कर पाने के कारण उसने अपने जूते में पेशाब करने और उसे पीकर हाइड्रेटेड रहने का फैसला किया। स्वाद बहुत घिनौना था, इसलिए उसने दिखावा करने की कोशिश की कि वह बियर है। थोड़ा और चिल्लाने के बाद उसने गीला जूता पहन लिया और फिर चूहे को लात मारकर दरवाजे की तरफ फेंका। फिर उसने लाइट पर चोट मारी और उसके अंदर कुछ दिखा। उसने और जोर से मारा ताकि वह गिर जाए और उसे एक चाबी मिली। मार्क डर गया कि कहीं उसे कुछ बुरा न मिल जाए। फिर भी उसने लॉकर खोला। अंदर 2 गैस सिलेंडर और कुछ औजार थे। सबसे पहले उसने दरवाजे पर हथौड़ा और छेनी मारी, लेकिन इससे सिर्फ पेंट खराब हुआ। लोहे पर नाम का निशान तक नहीं आया। उसके बाद वह सिलेंडरों से जूझता रहा। फिर एक औजार ने उन्हें खोलने में मदद की। सारे औजारों को जोड़ने में थोड़ा समय लगा क्योंकि वह उनसे परिचित नहीं था, मगर आखिरकार उसने सब ठीक कर लिया और अब उसके पास एक काम करने वाला ब्लो टॉर्च था। उसने तुरंत उसकी लौ छत पर लगे स्प्रिंकलर की तरफ कर दी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर उसने ब्लो टॉर्च दरवाजे पर लगाई, जिससे लोहे पर जलन का निशान बन गया, मगर दरवाजा टूटा नहीं। उसने जली हुई जगह पर हथौड़ा मारने की कोशिश की, बेकार। गुस्से में आकर मार्क ने लॉकर को फर्श पर पटका और कुछ देर तक उसे पीटता रहा। फिर वह उस पर चढ़कर स्प्रिंकलर तक पहुंचा और उसे हथौड़े से तोड़ दिया। अगले कुछ मिनटों में उसने अपना गुस्सा हर उस चीज पर निकाला जो उसे मिली, यहाँ तक कि सब कुछ टुकड़े टुकड़े हो गया। वह तभी रुका जब उसे एहसास हुआ कि वह अपने शरीर का बहुत ज्यादा पानी बर्बाद कर रहा है। फर्श पर बैठकर वह अपनी मौजूदा स्थिति के बारे में जानी पहचानी बातों को दोहराने लगा और नतीजा निकाला कि कोई उसे बहुत धीरे धीरे मारना चाहता है, बस उसे दर्द में तड़पता देखने के लिए। ठीक उसी वक्त उसने दीवार में एक छेद देखा और उसे औजारों से बड़ा करने लगा। काम करते वक्त धूल उसकी आंखों में चली गई, लेकिन इससे उसका गुस्सा और बदले की आग और भी बढ़ गई। जब हथौड़े से उसका हाथ भी घायल हो गया तब भी वह काम करता रहा, सिर्फ आराम करने के लिए रुकता था। आखिरकार वह इतना थक गया कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया। तब उसने सिलेंडर से कुछ गैस अंदर खींची, जिससे वह बेहोश हो गया। अच्छी बात यह रही कि वह जल्दी ही उठ गया और कोई बुरा हादसा होने से पहले उसने टैंक बंद कर दिया। फिर उसने चूहे के शरीर से मैगॉट्स खाने शुरू कर दिए, व्यंग्य से कहते हुए कि ये सेहतमंद और अनऑर्गेनिक हैं। स्वाद बहुत घटिया था,
लेकिन जितना हो सके खाया। आखिर में उसने फिर अपने जूते में पेशाब किया और पी लिया, जिससे उसे उल्टी आने ही वाली थी। थोड़ी देर दीवार पर काम करने के बाद मार्क को धातु की मजबूती मिली। उसने तुरंत ब्लो टॉर्च उठाया और हंसते हुए लौ से धातु को पिघलाने में कामयाब रहा। यह सोचकर कि वह दीवार के बीच तक पहुंच गया है, उसने ऐलान किया कि वह जल्दी बाहर निकल जाएगा। फिर वह लॉकर के ऊपर ही सो गया। बाद में मक्खियों ने उसे फिर से जगाया और उसने तुरंत छेद पर काम शुरू कर दिया। इस बार वह इतनी देर तक लगा रहा कि आखिरकार उसने दूसरी तरफ छेद कर दिया। जब उसने बात की तो कोई जवाब नहीं आया, इसीलिए वह तब तक काम करता रहा जब तक छेद उसके शरीर को निकलने लायक बड़ा न हो गया। बहुत संघर्ष के बाद वह दूसरे कमरे में पहुंचा और वहां देखकर वह टूट गया। वहां भी बिल्कुल वैसी ही एक और तिजोरी थी। यह दरवाजा भी नहीं खुला और उसने बड़े गुस्से से उसे पीटा। जब मार्क मुड़ा तो उसने एक गिरा हुआ लैंप, एक ताबूत और छत से लटकती एक जंजीर देखी। उस जंजीर को खींचने से एक लाइट जल गई। ताबूत के अंदर क्या है, इस डर से उसने छेद से अपनी छेनी निकाल ली, हथियार के तौर पर। फिर उसने ताबूत खोला तो उसमें एक सोती हुई औरत मिली। उसने उसे कई बार हल्का सा धक्का दिया, कुछ नहीं हुआ। लेकिन कुछ देर बाद वह चीखती हुई उठ बैठी। वह औरत घबरा गई क्योंकि उसे लगा मार्क उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है, और वह एक ऐसी भाषा में बोलने लगी जो वह नहीं समझता था। जब दरवाजा नहीं खुला तो वह छेद से वापस दूसरी तिजोरी में चली गई। मार्क उसके पीछे जाना चाहता था और कह रहा था सब ठीक है, लेकिन इससे वह और जोर से चीखी, इसलिए वह वहीं रुक गया। वह जमीन पर गिर पड़ा, यह सोचकर कि सब ठीक है कहना कितना बेतुका है, और हंसने लगा। तभी उस औरत ने मरा हुआ चूहा उसकी तरफ फेंक दिया। मार्क ने लाइट बंद कर दी और ताबूत में सो गया। उधर उस औरत ने दूसरी तिजोरी का निरीक्षण किया और एक कोने में पेशाब कर दिया। अगले दिन वह औरत छेनी लेकर छेद से आई और मार्क को तब तक धक्का देती रही जब तक वह उठ नहीं गया। यह देखकर कि वे अब भी फंसे हुए हैं, उसने करवट बदली और फिर से सो गया। तो उस औरत ने सारी लाइटें जला दी और उसे छेनी थमा दी। जब मार्क ताबूत से उतरने लगा तो गिर पड़ा और उस औरत ने उसे हथौड़ा दे दिया। साफ था कि वह चाहती थी कि वह एक और छेद करे। मार्क ने उसे अगली दीवार चुनने को कहा। फिर वह औरत से कहा कि वह छेनी पकड़े जबकि वह हथौड़ा मारे, मगर वह औरत चोट लगने के डर से अपने हाथ पीछे खींच लेती थी क्योंकि उसे इस तरह सहयोग करना पसंद नहीं था। मार्क मान गया कि वह खुद छेनी पकड़ेगा और औरत हथौड़ा चलाएगी, लेकिन वह इतनी कमजोर मार रही थी कि दीवार पर नाम का निशान तक नहीं आया। इसलिए मार्क के पास कोई चारा नहीं था, उसे सब कुछ खुद ही करना पड़ा। जब भी वह आराम करता, वह थोड़ा काम करने की कोशिश करती, लेकिन उसका हाथ दुखने लगता। मार्क उसे देखते हुए सोचता रहता कि आखिर उसे यहाँ किसने रखा, और धीरे धीरे उसकी तरफ खींचने लगा। अचानक वह औरत पेशाब करने के लिए दूसरे कमरे में भागी और मार्क उसके पीछे हो लिया। तो उसने अपने बचाव के लिए एक कांच का टुकड़ा उठा लिया क्योंकि उसे लगा कि मार्क उसके साथ दुराचार करना चाहता है। मार्क ने अपना एक जूता उस पर फेंका और इशारों से उसे बताया कि वह उसमें पेशाब करे ताकि वह पी सके। पहले तो वह औरत मानी नहीं, फिर उसने जोर से चिल्लाकर उसे मनाया। उसने मार्क को मुड़ने को कहा, फिर उस जूते में पेशाब कर दिया और वापस कर दिया। मार्क ने उसका पेशाब पिया और थोड़ा उसके लिए भी छोड़ दिया ताकि वह भी हाइड्रेटेड रहे। उसने कुछ मैगॉट्स भी खाए और उसे देना चाहा, लेकिन उसने मना कर दिया। जब मार्क ने चूहा खाने के बारे में सोचा तो उस औरत ने उसे रोक दिया क्योंकि उससे बीमारी होगी, कोई फायदा नहीं। बाद में जब मार्क काम कर रहा था तो वह औरत अफ्रीका में अपने घर के बारे में बात करने लगी और रोने लगी, लेकिन मार्क उसे नहीं समझ पा रहा था। उसका ध्यान हटाने के लिए उसने बहुत बेसुरे गाना शुरू कर दिया, जिससे वह औरत हंस पड़ी। उसने उसे भी गाने को कहा तो उसने अपनी मधुर आवाज में एक पारंपरिक गीत गाया। वह दीवार पर ताल देने के लिए मार रही थी और मार्क उसी ताल पर हथौड़ा चला रहा था, लेकिन इसी चक्कर में उसने अपने हाथ पर हथौड़ा मार लिया। उसे खून देखकर उस औरत ने अपनी टोपी का कपड़ा फाड़कर उसके हाथ पर पट्टी बांध दी। अब मार्क के पास कोई चारा नहीं था, वह छेनी पकड़े और औरत हथौड़ा चलाए। भले ही वह बहुत धीरे काम कर रही थी, फिर भी उसने गलती से मार्क के हाथ पर चोट कर दी, लेकिन उसने कहा कोई बात नहीं और उसे जारी रखने को कहा। तभी दरवाजे का हैंडल हिला। वह औरत भागकर उसे खोलने लगी, लेकिन फायदा नहीं हुआ। मार्क ने भी कोशिश की, कुछ नहीं हुआ। उसने चिल्लाकर मदद मांगी और वह औरत रोने लगी। हार मानने से इनकार करते हुए मार्क वापस दीवार पर लौटा और औरत से फिर से हथौड़ा चलाने को कहा। तभी दरवाजे का हैंडल फिर हिला। वह फिर भागी, फिर नहीं खुला। गुस्से में मार्क ने धमकी दी कि वह एक दिन उनके कैदियों को यातनाएं देकर मार डालेगा। फिर काम पर लग गए। जैसे ही औरत ने हथौड़ा मारा, हैंडल फिर हिला। मार्क ने कहा कि यह एक जाल है, इसे अनदेखा करो। जितना वे हथौड़ा चलाते, हैंडल उतना हिलता, और अगर वे पलट कर देखते तो रुक जाता। ये समझने के बाद वे दोनों पीछे की तरफ चलते हुए दरवाजे के पास पहुंचे ताकि उधर देखना न पड़े। इस बार दरवाजा खुल गया और वे तीसरी तिजोरी में घुस गए। यहाँ एक खुली कब्र थी, एक लाल कब्र का पत्थर जिस पर कुछ लिखा नहीं था और एक टूटा हुआ झूमर। मार्क ने कब्र के अंदर देखा, कुछ नहीं था। उसने मान लिया कि यह उन्हीं के लिए है। उन्होंने कब्र के अंदर ही खोदने का फैसला किया और उस औरत को उम्मीद थी कि पीछे चलने वाला जादू फिर काम करेगा, लेकिन इस बार दरवाजा वैसा ही रहा। कई घंटे खोदने के बाद मार्क हल्के बुखार से गिर पड़ा। वह गुस्से में अपने कैदियों को गालियां देने लगा और बोला, क्या तुम चाहते हो कि मैं इस औरत को खा जाऊं?
वह समझ गई कि वह मरने वाली है, लेकिन मार्क ने कसम खाई कि वह ऐसा कभी नहीं करेगा और टूट गया। फिर उस औरत ने उसकी बांह खींची। जब उसने हिलने से मना किया तो उसे एक थप्पड़ मारा। मार्क में उठने की ताकत नहीं थी, इसीलिए वह उसे लात मारती रही, बाहें खींचती रही। आखिरकार उसे छेद से बाहर धकेल दिया। अब उसकी बारी थी टूटने की, लेकिन उसने कैदियों के बजाय भगवान को गालियां दी। फिर उसने अपने आंसू मार्क के मुंह में डाल दिए ताकि वह हाइड्रेट हो सके। हताश होकर उसने मार्क के कपड़े उतार दिए और फिर वे दोनों जमीन पर थोड़ा करीब आ गए। अच्छी नींद के बाद मार्क मक्खियों के बजाय अपनी साथी के बगल में उठा। वह रेंगता हुआ ताबूत तक गया, उसकी अंदरूनी परत फाड़ी और उसे कंबल की तरह उस औरत पर डालकर फिर सो गया। कुछ ही देर में दरवाजे का हैंडल घूमने लगा। मार्क ने तुरंत उसे जगाया और वे बहुत कमजोर थे, मुश्किल से खड़े हो पा रहे थे, लेकिन एक दूसरे का सहारा लेकर पीछे की तरफ चलने लगे। जैसे ही दरवाजा खुला वे मुड़े और चौंक गए। वे जन्नत में थे। लगता है कि वे आदम और हव्वा ही थे, जिन्हें टीम वर्क और मेहनत के बाद अपनी खुशी का हक सीखना था। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या अगर आप ऐसी सिचुएशन में फंस गए तो क्या आप यहाँ से बाहर निकल पाओगे? अपना आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही मजेदार कहानियां आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। धन्यवाद।